हाँ हाँ, अरे नहीं, प्लीज बचाओ मुझे, मदद करो। पापा संडे हाँ? स्कूल। हाय हेवनली, इधर आओ। तुम्हारा शुक्रिया हेवनली मुझे उठाने के लिए। मैं एक बहुत ही बुरा सपना देख रहा था। तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मैं एक बोतल के अंदर हूँ और एक चिड़िया आकर मुझे उठाने वाली है हेवनली। मुझे मदद की जरूरत थी। तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए हेवनली। आपको पता है बच्चों, आज हम इसी के बारे में सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के नाम के बारे में। तुम्हें पता है परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर के नाम में बहुत से नाम है। एक शक्तिशाली नाम जो हमारे परमेश्वर का है एलिएजर, जिसका मतलब है परमेश्वर जो हमारी मदद करता है। क्या है हेवनली? एलिएजर, परमेश्वर प्रभु जो मदद करता है। जो मदद करे। तो बच्चों आओ चलकर और सीखते हैं। तुम तैयार हो सीखने के लिए? तो आओ चलें। शांति बनाने वाले प्रभु के बच्चे, तो आओ जोश के साथ। धन्य है शांति बनाने वाले प्रभु के बच्चे, तो आओ जोश के साथ। चिपको 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 बूंद की तरह, दा 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 दी दा दा। चिपको 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 बूंद की तरह, ला 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 ली ला ला। पकड़ो किसी का हाथ, एक और एक बने दो, हम साथ हैं शक्तिशाली। यीशु में और तुम और तुम और तुम और तुम। हम हैं ज्यादा, एक से ज्यादा दृढ़ता में जब खड़े होते, सृष्टिकर्ता की सेवा में। हम हैं ज्यादा, एक से ज्यादा दृढ़ता में जब खड़े होते, सृष्टिकर्ता की सेवा में। चिपको 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 बूंद की तरह, दा 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 दी दा दा। चिपको 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 बूंद की तरह, ला 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 ली ला ला। पकड़ो किसी का हाथ, एक और एक बने दो, हम साथ हैं शक्तिशाली। यीशु में और तुम और तुम और तुम और तुम। धन्य है शांति बनाने वाले प्रभु के बच्चे, तो आओ जोश के साथ। धन्य है शांति बनाने वाले प्रभु के बच्चे, तो आओ जोश के साथ। चिपको 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 बूंद की तरह, दा 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 दी दा दा। चिपको 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 बूंद की तरह, ला 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 ली ला ला। पकड़ो किसी का हाथ, एक और एक बने दो, हम साथ हैं शक्तिशाली। यीशु में और तुम और तुम और तुम और तुम। जीवन की ये नाव चलती ऊपर और नीचे, जब हो सब उदास, देखते तुम उन्हें निराश, पकड़ के हाथों को उनके। आओ यीशु के साथ हम आनंद मनाए। जीवन की ये नाव जाती ऊपर और नीचे, जब हो सब उदास, देखते तुम उन्हें निराश,
पकड़ के हाथों को उनके, आओ यीशु के साथ हम आनंद मनाए। मदद के लिए हमेशा तैयार, मिटाए दुर्बलता अंदर से हमारे, प्रभु सुनता है जब तुम बुलाओ, सारे बंधन तोड़ता है। मदद के लिए हमेशा तैयार, मिटाए दुर्बलता अंदर से हमारे, प्रभु सुनता है जब तुम बुलाओ, सारे बंधन तोड़ता है। मदद के लिए हमेशा तैयार, मिटाए दुर्बलता अंदर से हमारे, प्रभु सुनता है जब तुम बुलाओ, सारे बंधन तोड़ता है। मदद के लिए हमेशा तैयार, मिटाए दुर्बलता अंदर से हमारे, प्रभु सुनता है जब तुम बुलाओ, सारे बंधन तोड़ता है। हेलो बच्चों, आज हम परमेश्वर के एक नाम एलिएजर के बारे में सीखने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है परमेश्वर जो मदद करता है। इसके लिए हमारे पास 3 वस्तु है, एक गुड़िया, एक गुब्बारा और एक टिन। आज हम इन चीजों के द्वारा विज्ञान के एक सिद्धांत को भी सीखने जा रहे हैं। यह वह होता है जिसके द्वारा एक वस्तु से दूसरा वस्तु को चार्ज किया जाता है। हम जिन भी चीजों को देखते हैं उनमें 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। और जब एक चीज से दूसरी चीज को आपस में टकराया जाता है तब चार्ज उत्पन्न होता है। तो अब मैं ये करने जा रही हूँ, परंतु उससे पहले आप लोगों से कहना चाहती हूँ, यह जो टिन है खुद अपने जगह से हिल नहीं सकता जब तक कोई बाहरी ताकत इस पर न लगाई जाए। देखिए, जब आप इसको हिलाते हैं तब ही यह हिलता है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि बिन किसी बाहरी ताकत के भी यह टिन अपनी जगह से हिलने लगेगा। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। इसके लिए मुझे इस गुब्बारे को चार्ज करना होगा। अब देखते हैं, जब मैं इन दोनों को आपस में रगड़ती हूँ तब यह गुब्बारा चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब यह गुब्बारा अच्छे से चार्ज हो गया है। अब मैं इस बलून को इस टिन के पास ले आती हूँ। क्या आप देख पा रहे हैं? टिन अपने आप चल रहा है बिना किसी बाहरी ताकत के। मैं एक बार और आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, यह टिन यहाँ है और मैं बलून को पास लाती हूँ और देखो, ये टिन हिलने लगता है। शानदार है ना? जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब मैं इस गुब्बारे को इस खिलौने से रगड़ती हूँ, गुब्बारा बहुत चार्ज हो जाता है और इसमें इतनी ताकत आ जाती है कि बिना छुए ही टिन हिलने लगता है। चलिए देखते हैं, मैं दोबारा करती हूँ। अब मैं इसको टिन के पास ले जाती हूँ और देखो, अब टिन ने तेजी से चलना शुरू कर दिया। क्या आप देख सकते हैं? ये टिन चलना शुरू कर देता है। कितने तेजी से चल रहा है ना? आप देख सकते हैं?
ये टिन हिलना शुरू कर देता है। तो यह हमें दिखाता है कि जब हमें लगता है कि कुछ चीजें हमसे असंभव है, हम नहीं कर सकते, हम असहाय हैं, या हमें ऐसा लगता है मैं तो ये कर नहीं पाऊंगी, इन सारी असहाय परिस्थितियों में भी हमारे पास खुदा है। और यह शक्तिशाली परमेश्वर इतनी ताकत रखता है कि हमें उन मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद करता है, हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें हमेशा इस शक्तिशाली परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए। केवल वही हमें सारी मुश्किलों से छुड़ा सकता है। हे, मेरा नाम बजी है, एक मधुमक्खी। आपको पता है कि दुनिया का 1/3 भोजन पराग के कारण होता है। धरती के अधिकतर पौधों में से 30% खेती है और 90% जंगली पौधे हैं जो हम जैसे हीरो पर निर्भर है। हम एक पौधे से दूसरे पौधे पर मंडराते रहते हैं और पराग छोड़ते हैं और हम इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब भी आप कोई सफेद फूल देखें, आप हम मधुमक्खियों को धन्यवाद देना मत भूलना। जैसा उसका चरित्र मदद करने वाला था, एलिएजर खुदा जो मदद करता है। आप किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं हैं। जिस खुदा ने आपको बनाया है वह आपकी मदद करता है। आप उसे पुकारिए। बाइबल में भजन संहिता 121 का 2 और 3 यह कहता है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को कभी टलने नहीं देगा। आपको मदद परमेश्वर से मिलेगी। आप उस पर भरोसा रखिए, वह आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। तो हमेशा याद रखना, आपका परमेश्वर एलिएजर है जो मदद करता है। बच्चों, आज हम सीख रहे हैं एल-अज़र, मतलब खुदा जो मदद करता है। हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारी मदद करता है और वह हमारे साथ है। तो आज की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि परमेश्वर कितना ख्याल रखता है और कैसे मदद करता है। तो आज की कहानी पहला राजा उसके 17वें पद की 7वीं आयत से है और ये कहानी एलिया नबी के बारे में है। सराफात के एलिया और एक विधवा की कहानी। तो एलिया नबी जो है और वो भाग रहा था और उसको नदी किनारे एक कौवे के द्वारा खाना मिल रहा था। तो आगे क्या हुआ कि यह नदी सूख गई और परमेश्वर ने एलिया से कहा कि एलिया, मैं चाहता हूँ कि तू सराफात के नगर को जा और वहाँ तू एक विधवा को पाएगा जो तेरे लिए प्रबंध करेगी। यह थी परमेश्वर की आज्ञा। तब एलिया सराफात को जाता है और नगर के द्वार पर बैठ जाता है और तभी वह एक स्त्री को उसकी ओर एक बर्तन के साथ देखता है। तब वह उससे कहता है कि हे स्त्री, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पीने को दे सकती हो? और जब तुम पानी को लाओ तो तुम साथ में एक पकी हुई रोटी भी लेती आना। तब वह स्त्री एलिया से कहती है कि मेरे पास घर पर सिर्फ थोड़ा ही तेल और मैदा है, जिसे मैं घर जाकर मेरे बेटे के लिए पकाने वाली थी कि हम उसे खाकर मर जाएं, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। तब एलिया उस विधवा से कहता है, चिंता मत करो, तुम घर जाओ, रोटी बनाओ और मुझे ला कर दो। चिंता मत करो, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि तेरी मदद करे। तुम जाओ और मेरे लिए पानी और रोटी लेकर आओ। तब स्त्री अपने घर को जाती है और अपने थोड़े बचे तेल और मैदे के साथ रोटी बनाती है। और तब चमत्कार होता है, उसके घर का तेल और मैदा कभी खत्म नहीं होता और एलिया इस विधवा स्त्री के घर ठहरता है। कुछ दिन बाद उस विधवा का बेटा बीमार पड़ जाता है और उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जाती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तब स्त्री एलिया के पास आकर कहती है कि मेरा दुख और बढ़ गया है, मेरा बेटा मर चुका है।
तब एलिया उस लड़के को अपने हाथ में लेता है और उसे बिस्तर पर लेटाता है और घुटनों पर आकर उसके लिए दुआ करता है कि है परमेश्वर, कृपया मदद करें और इस बच्चे को जीवन प्रदान करें। जहां भी मैं जाता हूं वह कुछ ना कुछ मुश्किल में आ जाती है, पर इस स्त्री को इसके दुखों से बचाएं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे और इस बालक को जीवन प्रदान करेंगे। परमेश्वर उसकी सुनता है और बच्चे को फिर से जीवन देता है एलिया फिर से उस बालक को उठाकर उसकी माता को दे देता है। उसकी माँ बेहद खुश और प्रसन्न हो जाती है। इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि परमेश्वर एलिया को भोजन खिलाना चाहता था, पर उसे उस गरीब विधवा का भी ख्याल था। एलिया के द्वारा परमेश्वर उस विधवा की मदद कर रहा था और एलिया ही के द्वारा उसने उसके बेटे को भी बचाया। परमेश्वर हमारी मदद की पुकारों को सुनता है और वह किसी न किसी तरह से मदद भी भेजेगा। इसीलिए वह एक ऐसा परमेश्वर है जो मदद करता है। तो दोस्तों, याद रखें कि हो सकता है कि आप या आपका परिवार उस समय एक कठिन परिस्थिति में होकर गुजर रहे हो, या हम सबको कुछ मदद की जरूरत हो। तब मदद के लिए सबसे पहले व्यक्ति जिसके पास हमें जाना है वह है परमेश्वर। तो याद रखें, एलिएजर परमेश्वर जो मदद करता है। प्रिय बच्चों और माता पिताओं और सब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारी दुनिया में और आसपास के लोगों को मदद करने की जरूरत है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरी खोई है और उन्हें सहायता की जरूरत है, छोटी से छोटी जरूरतों के लिए। ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं और इस वायरस से परेशान हैं और अस्पतालों में हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। ऐसे लोग हैं जो बीमार लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वे खुद अपने परिवारों से भी नहीं मिल पा रहे हैं। उन सब को मदद की जरूरत है। कौन उनकी मदद कर सकता है? सिर्फ हमारा परमेश्वर एलिएजर जो मदद करता है। तो आइए मिलके दुआ करें कि परमेश्वर इन सब की मदद करे, और यह भी दुआ करें कि परमेश्वर अधिकारियों की मदद से ऐसे लोगों की समय पर मदद कर सके। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आपके हाथों में समर्पित करते हैं। दुनिया के चारों ओर हमारे प्रिय दोस्तों के लिए दुआ करते हैं जो कि कोविड की वजह से एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हैं और दूसरे परेशानियों की वजह से भी। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि आप उनकी मदद करेंगे। आप एलिएजर हैं जो मदद करता है और आपके वादे कभी नहीं बदलते। आप कल, आज और युगानुयुग एक समान है। आप शक्तिशाली हैं और उन सब की मदद कर सकते हैं जो मुश्किल समयों में से गुजर रहे हैं। और हम आपके चरणों में उन सब परिवारों को रखते हैं जो इस इन्फेक्शन की वजह से मुसीबत में हैं, जिनके प्रियजन अस्पतालों में हैं, जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है। परमेश्वर, इन परिवारों को अपनी शांति दे और उनकी मदद कर और उनको जल्द से जल्द ठीक कर। परमेश्वर, हम उन परिवारों के लिए भी दुआ करते हैं जो इन हालातों की वजह से आर्थिक कठिनाई से गुजर रहे हैं। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि आप उन्हें सब प्रबंध करके देंगे, आप उनकी मदद करेंगे। नई नौकरी ढूंढने में आप उनकी मदद करेंगे, आप उनको बहुत आशीष देंगे। और हम उन सब अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस लड़ाई में आगे रहकर लड़ रहे हैं, कि आप उनकी मदद करेंगे और वे अपने घरों में शांति से रहेंगे। और आपकी सुरक्षा हम हमारे लोगों पर मांगते हैं कि उन्हें ये वायरस नहीं लगने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हम सब की मदद करेंगे और इन सब से हमें बचाएंगे। और हम आपसे ये भी दुआ करते हैं कि आप वैज्ञानिकों की मदद करेंगे कि उन्हें जल्द से जल्द इस वायरस का वैक्सीन मिल जाए और वे उन्हें लोगों तक पहुंचा सके, उनकी मदद कर सके। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम हमारे सरकार के लिए दुआ करते हैं कि वे लोग
दूसरों की मदद करने वाले हो सकेंगे। आप हमारे एलिएजर हैं जो हमारी मदद करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये एक एपिसोड था और एक नई शुरुआत जहाँ हम सिर्फ परमेश्वर के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर का नाम सबसे शक्तिशाली है और सिर्फ उसका नाम लेते ही जीवन के हर परिस्थिति में हम सामर्थ पाते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए हमने शुरू किया है एलिएजर से, परमेश्वर जो मदद करता है। और कितनी सुंदर कहानी हमने सराफात के नगर में एलिया और विधवा की सुनी, जिसके पास सिर्फ थोड़ा तेल और मैदा था जो फिर कभी खत्म ना हुआ। हाँ, और मुझे पता है कि कितने परिवार इस बात से गुजर रहे होंगे और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे। ये कहानी एक बात याद दिलाती है कि परमेश्वर मदद करेगा। एक और खूबसूरत प्रयोग भी हमने देखा जो बेहद अच्छा था। और बच्चों, आज का वचन याद रखना, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वे हमेशा मदद करेंगे। भजन संहिता 121 के 1 और 2 बहुत ही खूबसूरत है। याद रखें, एलिएजर परमेश्वर जो मदद करता है। बाय बाय।